Hello and welcome to EduQuest with Anand. Today we are starting with algebra, an important part of mathematics. Don't worry if you are new, and we will learn everything step by step, making it easy and fun. So let's start. और हिंदी मीडियम वालों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बायलैंग्वेज चलेगी। पहला वीडियो अलजेब्रा से शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स का। जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने छात्र हैं, वो जानते होंगे कि आगे आने वाले जो टॉपिक हैं, जैसे कि कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, उनका कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगा। यहाँ उसका कंसेप्ट यहीं से बनेगा, अलजेब्रा से कंसेप्ट आपका बनेगा। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि जो आगे आने वाले सब्जेक्ट हैं, वो टॉपिक हैं सिंप्लीफिकेशन और 2-3 कई सारे टॉपिक हैं, उनका अलजेब्रा बेस है उनका। तो अलजेब्रा से शुरू करेंगे हम। किससे शुरू करेंगे? हम अलजेब्रा से शुरू करेंगे। अलजेब्रा बेसिक से शुरू करेंगे एडवांस तक। मैं ये मान के शुरू करूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। यहाँ जो भी बच्चा बैठा हुआ है बिल्कुल जीरो है, और यहीं से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। और जैसे कि एग्ज़ाम लगे हुए हैं रेलवे के, एसएससी के, रेलवे का, एनटीपीसी का, आज फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अच्छा जोन देख के और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। आगे साइट भी स्लो हो जाती है, कई समस्याएं होती हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो की ओर। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और आज पहला दिन है, शुभ दिन है शुरुआत करते हुए इस महान कार्य की। आज शुरुआत करते हुए आप सभी के आशीर्वाद के साथ चलते हैं ये नई जर्नी की ओर। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि आपने पढ़ा होगा कि ये देखिए, पहली बात तो मैं नया हूँ इस बोर्ड पे भी, डिजिटल ये मैं एंड्रॉयड से, मैंने मोबाइल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास माइक भी अच्छा नहीं है, बस एक पेन है जिससे मैं आपको ये मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि ये यहाँ से ये थोड़ा पतला होगा और हम कलर लेंगे ग्रीन। ओके, सो स्टार्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस, कुछ ज़्यादा पतला हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे आई एम सो सॉरी, दिमाग कहीं और, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माफ़ी चाहता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे बारे में जानना है तो मैं अपने बारे में अपना परिचय दे दूंगा। मैंने कई सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, कंपटीशन के, एसएससी वगैरह के, और रेलवे के एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। सब बने रहिए, मेरे बारे में जानने की चिंता ना करो, मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दो। सिलेक्शन यहीं से होगा, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ वादा है हमारा, यहीं से सिलेक्शन होगा। बने रहिए, क्वालिटी नहीं कंटेंट देखो, वीडियो क्वालिटी नहीं कंटेंट देखो। शुरू से जीरो से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से जुड़ गया बच्चा समझ लो बन गया, वादा है मेरा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, यानी कि a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब हमसे सवाल में क्या पूछेगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हमसे सवाल में क्या पूछेगा, हमसे सवाल में पूछेगा, ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, ये हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो हमारा दिया हुआ है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है फार्मूला। पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब पूछेगा तो हमें जाहिर सी बात है, इतना तो पढ़ा होगा, इतने बड़े हो गए कि जो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, जब ये 2ab जो है वो इस तरफ आएगा, जो ये इज इक्वल टू, जब ये तो क्लास 8th में 6 में 7 में पढ़ा होगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, -2ab हो जाएगा कि नहीं। दूसरी तरीके से समझो, यही समझना है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, फार्मूला रट लो जिसे याद नहीं है, प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब जब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिखें, ये वाला जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब ये प्लस का 2ab है ना, ये प्लस का 2ab, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, जो इधर आएगा बराबर इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो जो इस तरफ आएगा ना तो माइनस का 2ab हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये ऐसे ही रख देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बनेगा, सवाल बनेगा, जो सवाल देंगे ना वो सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए सवाल, पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए हमें ये दिया रहेगा, ये हमें दिया रहेगा, हमें क्या निकालना है। अभी सवाल के साथ साथ जैसे जैसे लगाएंगे ना, आप जीरो से शुरू करेंगे, आप हीरो तक लेके जाएंगे, हम आपको एडवांस तक लेके जाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। जो बच्चा आज से जुड़ गया, समझ लो उसकी नैया पार। एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, जिसने लोको पायलट का भरा होगा, जिसने आरपीएफ का भरा होगा, सारा सिलेबस कवर करेंगे एक के बाद एक, आपको सिलेबस दिखाते हुए, पीवाईक्यू कराते हुए, सब जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, दारोगा की कर रहे हैं, कांस्टेबल की कर रहे हैं, एनटीपीसी और रेलवे की जो किसी एग्जाम की, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, हमने तो निकाले हुए ना एग्जाम, तो बताएंगे ना, स्ट्रेटजी भी बताएंगे। तो आज से जो जुड़ गया और अभी से जो फॉलो कर लिया ना, हमने वादा है मेरा, बना के छोड़ेंगे। करें पहला सवाल, ये लीजिए पहला सवाल, लीजिए पहला सवाल लीजिए। दिया हुआ इफ, यदि, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, एक्स प्लस, ये एक्स है, ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 8। अभी पहले हम डिटेल में बताएंगे, डिटेल में समझाएंगे, फिर आप एकदम शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट कि सवाल देखो और आंसर टिक करो, सवाल देखो और आंसर टिक करो। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, ये निकालनी है। एक बात पे गौर किया, एक बात पे गौर करो, ये तो बनेगा, सवाल तो बनेगा। यहाँ पावर कितनी है एक्स की, इधर पावर है एक एक, कुछ पावर नहीं होती तो एक होती कि नहीं, और यहाँ एक्स की पावर एक एक है, और यहाँ होगी डबल, दो दो पावर डबल हुई कि नहीं हुई। याद रखेंगे ना ये बात, बस 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 बस, ये बात याद रखेंगे ना, बस बस बस, इतना ही याद रखेंगे ना आप लोग। आगे क्या करना है, आगे हम बताएंगे आपको क्या करना है।
वही अपना फार्मूला, इसका करेंगे हम स्क्वायर दोनों पक्षों का। तो x प्लस 1/x, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है ना, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है। तो x प्लस 1/x का कर देंगे स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर किया तो 8 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब भाई बोला ना, ये है देखो हमारा पार्ट, एक मिनट, ये तो है हमारा ए, इसको ए बोला था हमने, ये है अपना ए, ठीक है बेटे, ये ए है और ये है बी पार्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ठीक है, 2ab। चलिए चलते हैं आगे। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ये है एक्स हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा बी 1/x स्क्वायर बराबर प्लस प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये एक्स है ए, 1/x है बी। समझ में आया कि नहीं? कि दोबारा? अभी समझ में आएगा, हलवा है बिल्कुल। एक्स से एक्स देंगे हम काट, बचा है 2, ध्यान से समझिए, बचा है 2। अब जो अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/, देखो ये 1/x स्क्वायर है ना, ये 1/x का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ये जो 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 1 आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आ गया ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब प्लस बचा कितना? बचा भैया 2। तो इधर बराबर में भी तो कुछ था ना, इधर भी तो कुछ था ना, 8 की पावर था ना ये 2, तो 8 8 64 भी तो होगा ना यहाँ पे, 64 भी तो होगा ना यहाँ पे। चलिए, अब वैल्यू किसकी पूछी थी? वैल्यू पूछी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू पूछी है। निकालो डायरेक्ट भैया, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये हैं भैया हमारे 64, ठीक है, ये हैं भाई हमारे 64। अब ये 2 इधर जाएगा कितना? ये जो 2 है ना, 2, ये 2 दिखा कि नहीं? ये प्लस का है, ये होगा माइनस का 2, हुआ कि नहीं? वैल्यू कितनी आ गई है? फटाफट आंसर कमेंट में कर दो, अभी से जुड़ जाओ, शुरू से चल रहे हैं बिल्कुल। आंसर आ गया हमारा 62, ये तो हमारा हुआ डिटेल। अब शॉर्टकट क्या है भैया? इसी सवाल का शॉर्टकट, इसी सवाल का सेम सवाल और शॉर्टकट, कि सवाल देखो और आंसर लगा दो। लीजिए शॉर्टकट लीजिए, सवाल लीजिए पहले। सवाल था हमारा x प्लस 1/x बराबर 8 था हमारा। पूछा कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूछा था। पावर है यहाँ पे 1 और यहाँ होगी डबल, पहले बोला था याद रखना ही है कि पावर डबल हो जाती है जो पूछा जाता है, जहाँ डबल हो जाए। जैसे 1 है यहाँ पे पावर, एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, इधर होगी डबल, डबल होगी यानी कि सीधे सीधे क्या करो, तो ये 8 ना 8, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब जो 2 था ना, 2 जो माइनस हुआ था, डायरेक्ट करो माइनस, छोड़ो बात खत्म करो। 8 8 64 हुआ कि नहीं? अब 64 में से 2 गया, कितना बचा? 62 बचा कि नहीं? पहले आंसर कितना था भैया? 62 था कि नहीं? ये आंसर 62 था कि नहीं? ये 64 माइनस 2 करो डायरेक्ट, ये 8 स्क्वायर है ना, ये जो प्लस का 2 है ना, प्लस का 2, ये जो प्लस का 2 है ना, ये जाता माइनस में, 100% ऐसे सवालों में जाता माइनस में। ये माइनस में जाता है ना, ये प्लस का 2 ये चला गया माइनस में, हो गया ना 62। डायरेक्ट करो ऐसे सवाल भाई, डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट करो। देखो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, डायरेक्ट करो,
डायरेक्ट करो ये -2 आ गया ना 62। अब अगला सवाल दें, बनाएंगे ना आप? लीजिए अगला सवाल लीजिए, ये लीजिए अगला सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 दिया है। निकालना कितना, फाइंड क्या करना है? हमें निकालना x4 प्लस 1/x। जल्दी किताब कापी में निकालो और कमेंट में कर दो आंसर। अभी से जुड़ जाओ, बता रहे चैनल कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लो प्रेस। निकल गया NTPC RPF LP, धुआं धुआं कर देंगे पूरा। लग जाओ। देखो यहाँ पावर है 2 है 2 और यहाँ होगी 4। कितनी होगी, डबल हुई कि नहीं? तो हम डिटेल में करें या डायरेक्ट करें? डिटेल में तो हम तुमको बता चुके, करो डायरेक्ट। ये है हमारे 7 भैया, ये हमारे 7 का करो स्क्वायर माइनस करो 2। सवाल देखो, आंसर टिक करो। 7 सत्ते 49, 49 में से करो -2, आंसर आया 47। खेल खत्म। ऐसे बनाना है, टाइम नहीं मिलता NTPC वहाँ पे CBT में। CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उधर 90 मिनट में ये 100 प्रश्न करने होते हैं। समय नहीं मिलता है वहाँ पे। रीजनिंग भी होता है, मैथ भी होता है, GS भी होता है। इतना नहीं टाइम होता है। अब और सब बैठते हैं SSC वाले। तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, देखो अपना आपको, ठीक है? ऐसे आंसर करो डायरेक्ट। सवाल दे डायरेक्ट करना अगला। ले भैया अगला सवाल। x³ है, x की पावर 3 है ये भैया। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 है भाई, ये बराबर 5 दिया है। पूछा कितना है? पूछा है x की पावर 6। एक मिनट पूछा कितना है? देखो भैया मोबाइल से पढ़ा रहे, सपोर्ट बनाए रखिए। धुआं धुआं कर देंगे पूरा NTPC RPF LP LV SSC सब कुछ। CSET भी आ जाएगा, PSC में भी आ जाएगा, स्टेट PSC CSET सब खत्म। अलजेब्रा का सवाल आया नहीं EPSC CSET में, वो आपने उड़ाया नहीं, वादा मेरा। भैया क्या करें, पावर डबल हुई कि नहीं? 3 है भैया, 6 हुआ कि नहीं? क्या करें, पावर डबल हुई, 5 का करें, वही होगा ये स्क्वायर, ये B² प्लस 2 ये भी 2 जाएगा माइनस में। एक्स की पावर इसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा कि नहीं? ये आएगा 6, ये आएगा माइनस का 2 होएगा ना वहाँ पे। दिमाग लगा, पहला भी कंसेप्ट बताया कि नहीं, डिटेल बताया। देखो दोबारा वीडियो डिटेल कैसे बताया। तो भैया करें 5 का स्क्वायर, करें -2। 25 में से 2 गया, कितना बचा? बचा 23 हमारा। ये 25 में से 2 गया, बचा 23 हमारा। 25 - 2 कितना बचा? 23 बचा कि नहीं? ऐसे हटाओ, सवाल खत्म करो। चलो अगला सवाल, चलो अगला करो। x4 प्लस 1/x4 बराबर 9। फाइंड कितना करना है? x8 प्लस 1/x8। देखो भाई पावर होगी डबल, इधर है 4, इधर हो गई 8। 8 होगी भैया। वही हाल पुराना वाला भाई, पुराना वाला। ये कितना था भाई? 9 थे क्या? हाँ, 9 का करो स्क्वायर माइनस कर दो 2। ले भाई आ गया आंसर। 9 ने 81। 81 में से कर दो 2 माइनस, बचे हैं 79 भैया। आंसर आ गया 79। फटाफट आंसर लगाओ, सवाल देखो आंसर लगाओ सीधा। देखना कुछ नहीं, सवाल देखो आंसर लगाओ भाई, सीधा सीधा आंसर लगाओ, सवाल देख के सीधा। ठीक है, एक और लीजिए। x5 प्लस 1/x5। भी देखो PDF नहीं, खुद से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। देखो भाई, और रेडमी का मोबाइल है। x10 प्लस 1/x10 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाएंगे मैथ का पूरा सिलेबस। CSET में भी आप चले जाना है, APSC वाले। स्टेट PSC में किसी भी CSET में बैठ जाना, SSC में बैठ जाना, रेलवे में बैठ जाना। सवाल बिगड़े हमारे पास आना, दोबारा पेपर लेके आना, एनालाइज करेंगे पूरा। ठीक है, बताएंगे कहाँ से बना कहाँ से नहीं। देखो भैया 5 का 10 हुआ कि नहीं? 5 की पावर 10 हुई कि नहीं? करें
10 दाएँ 100 में से 2 गया कितना बचा? 10 की पावर 2। 100 माइनस 2 कितना बचा? वो बचा 98। ऐसे करो ना सीधे, डायरेक्ट करो ना सीधे। अरे एक सवाल थोड़ा ट्रिकी दें, थोड़ा दें, कर पाएंगे आप? थोड़ा ट्रिकी बनाए, जरा सा बनाएंगे, जरा सा। ट्रिकी क्या बनाए भाई? अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे अभी तो ये हलवा देख के ना समझ लेना कि ये अलजबरा हलवा है। आगे जब मिलेंगे ना तो यही हवा खराब करेंगे, बता रहे हैं। ध्यान से कंसेप्ट समझो पहले। अगला सवाल देखो पहले। एक्स प्लस 1/x बराबर दिया है √5, √7 कर दीजिए, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। यहाँ पावर एक पावर डबल ही करना वही है। √7 का देखो, ये हम आंसर लिख रहे हैं। √7 का स्क्वायर किया हमने, -2 किए। अब √7 का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर आधी। अंडर रूट लगाया मतलब पावर आधी, ठीक है। और जब अंडर रूट का किसी का स्क्वायर होता है, अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, 7 का 7 ही बचेगा, 49 मत कर देना, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। पावर अंडर रूट हट गया, बचा 7। 7 में से 2 गया, बचा 5। आंसर आया 7 में से 2 गया 5, बचा ना, आंसर आया हमारा 5। ऐसे लगाओ, ऐसे सीधे डायरेक्ट लगाओ, ठीक है भाई। भैया जुट जाओ, अभी से हम बता रहे हैं जी, फॉलो कर लो, अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। क्या ये इंट्रो क्लास रखें, क्या करें, या बढ़ा दें थोड़ा? सोच रहे हैं ये इंट्रो रखें थोड़ा, और जो जुड़ना चाहेगा जुड़ जाएगा पूरा। NTPC आ रहा है, RPF आ रहा है, SSC आ रहे हैं लगातार। वैकेंसी इतनी कभी आएंगी नहीं, और सिलेक्शन इसके बाद कभी होएगा नहीं। और रेलवे का तो समझ ही रहे हो, इसके बाद 3 साल का कैलेंडर जारी हुआ है, इसके बाद तो फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो NTPC में लग जाओ, सिलेक्शन के मेरे साथ लग जाओ। हमने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, हमें पूरा एकदम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, कुछ भी देंगे, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, भी नया चैनल है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे आपको पूरी। और जब पेपर आ जाए, क्वेश्चन यहाँ जो है एनालाइज करवा लेना हमसे आके। एक भी बाहर से आ जाए, बता देना, कर देंगे चैनल, पढ़ाना बंद कर देंगे। क्या ही पढ़ाएंगे जब हम सवाल नहीं फंसवा पा रहे आपके पेपर में, एग्जाम में। तो ये रखेंगे इंट्रो क्लास, ठीक है। चलो इंट्रो ही क्लास रखते हैं, कल से करेंगे अलजेब्रा शुरू, पहला चैप्टर यही कंसेप्ट पढ़ाएंगे कल भी। शुरू करेंगे, अब बड़े बड़े सवाल लगाएंगे, ठीक है। एडवांस लेके जाएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक, ये तो बच्चों वाला था, ये कुछ नहीं था ये, ठीक है। चलिए शुरू, ख़त्म करते हैं यहीं पे।